शांति। आज का टॉपिक है भगवान की चाहना और इंसान की चाहना में अंतर। भगवान की चाहना आप सभी को पता है, आप विधिपूर्वक अभी श्री गणेश जी की आराधना में व्यस्त हैं सब, लेकिन क्या हम उसकी सही आराधना कर पा रहे हैं? या जो भी भगवान को हम याद करते हैं, इष्ट को याद करते हैं, क्या सही तरीके की उसकी हम आवाज़ सुन पा रहे हैं या वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो आज हम यही देखेंगे कि भगवान मेरे से क्या चाहता है और आज एक इंसान मेरे से क्या चाहता है। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि जब हमें कोई परिस्थिति आती है, सारा इंसान आपका हाथ छोड़ देते हैं, तब हम ओनली एक भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो आप खुद सोचिए कि भगवान को कोई चाहना नहीं है आपसे, कुछ भी उसको लेना नहीं है आपसे, लेकिन वो फिर भी हर चीज़ देने के लिए तैयार खड़ा है कि आप एक बार बोलोगे, वो बार बार आपकी उस आवाज़ को सुनेगा और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। अब दूसरी तरफ इंसान है, आप एक बार उसे कहेंगे आप मेरी मदद करो, लेकिन दूसरी बार अगर आपने उसकी मदद के लिए उसको बुलाया कि आप मेरी मदद करो, वो स्वार्थी हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भगवान को आपने 1000 बार भी बुलाया तो भी वो स्वार्थी नहीं बना, वो फिर भी खुशी खुशी आया और उसने आपका निमंत्रण स्वीकार किया। लेकिन एक इंसान है, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन साथ साथ में उसके स्वार्थ चलता है, क्योंकि निस्वार्थ भावना खत्म हो जाती है। आज भगवान को हम इतनी शिद्दत से क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने उस समय मुझे थामा, उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब सभी आत्माओं ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। तो दूसरी तरफ इंसान है कि जब वो शमशान घाट में जलाता है बॉडी को, तो तभी वो थोड़े समय के लिए रोता है, चिल्लाता है या कुछ उसकी भूली बिसरी यादों को याद करता है, और उसके बाद 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, कॉपी बंद। लेकिन भगवान, आप जब भी भले पुनर्जन्म भी ले लेते हैं, दोबारा जन्म ले लेते हैं, लेकिन भगवान का साथ वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम जब मान शरीर छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़कर हम दूसरा शरीर लेते हैं तो हमें वही पेरेंट्स, वही रिश्तेदार मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें हर जीवन में, जहाँ भी हम अपना जीवन का त्याग करेंगे भी, शरीर भी छोड़ेंगे, लेकिन वो अगले शरीर में भी, अगले तन में भी जब मेरी आत्मा जाएगी तब भी वो मेरे साथ ही रहेगा, और वो है एक भगवान। तो आप खुद सोचिए कि आपका सच्चा साथी कौन है। आज हम भगवान की चाहना को नज़रअंदाज कर देते हैं। भगवान कहता पवित्र बनो, भगवान कहता शुद्ध अन्न स्वीकार करो, भगवान कहते कि हमें किसी दूसरे की बुराई को ना तो देखना है, ना सुनना है, ना उसका बार बार बखान करना है। लेकिन वही अगर इंसान देखें तो अगर किसी व्यक्ति की आपने अगर बुराई सुन ली है तो आप 10 जगह उसको बताते हैं, लेकिन भगवान ने तो आपकी हर बुराई को छुपा लिया और उसको मिटाने की कोशिश की। लेकिन वही एक इंसान था कि उसने मिटाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसको बढ़ावा दे दिया। जैसे कई बार हम किसी इंसान का उदाहरण भी देते हैं कि उसने जले पर नमक छिड़का, तो इसी प्रकार हमें ये देखना है कि अगर किसी एक्टिविटी के कारण मेरे को दुख हो रहा है या सामने वाले को उस बात से दुख होगा या उसका दिल टूटेगा, तो वो बात हम करें ही नहीं। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच भले कड़वा होता है, लेकिन उसको स्वीकारने वाला भी उतना पावरफुल ही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी को सच बताते हैं कि आप क्रोधी हैं, लेकिन वो इतना आग बबूला हो जाता है कि हम उसी के साथ मारपीट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब हमें कहता है कि आप क्रोधी हैं, तो हम कुछ नहीं कहते। जैसे मंदिरों में उदाहरण के रूप में, आप मंदिरों में आरती करते तो उस समय बहुत सारी आरती में चीज़ें बोलते हैं, मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, ये हूँ, लेकिन उस समय ओनली हम भगवान को सुनाते हैं, लेकिन भगवान कभी हमें रिएक्शन नहीं देता। लेकिन वो फिर भी कहता है कि अगर आप हो भी तो मेरे बच्चे ही। लेकिन इंसान जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे कोसों दूर भागता है,
लेकिन हमें भागना नहीं है, हमें उसका सच्चा साथी बनना है और उसके अंदर जो कठिनाई वाली बुराई उसने अंदर डाल रखी है उसको ख़त्म कराने के लिए उसके साथ हाथ में हाथ मिला करके उस बुराई को अंदर से जड़ से मिटाना है। तो यही भगवान आपसे चाहता है कि आप हर इंसान का साथी बने, ना कि स्वार्थी। ओम।